आप, मैं, हम सब जो अपने आप को इंसान कहते हैं कि हम इंसान हैं, हमारे पास अपना दिमाग है, एक लॉजिकल लगाने की, रैशनल सोचने की पावर है, ओपननेस कि हम हर चीज़ को देख कर परसीव कर कर अपने फैसले अपने आप ले सकते हैं। पर अगर क्लोजली देखा जाए तो क्या ये सच में हो रहा है हमारे साथ? क्या सोसाइटी ये चाहती है कि हम अपने आप सोचें? ज़रा ध्यान से अगर हम सोचें ना कि हमारे फैसले जो आज हम लेते हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के, मैं क्या करूँगा, क्या बनूँगा, क्या पहनूँगा, जो भी चीज़ें, जो फैसले हम लेते हैं, क्या लगता है आपको कि वो आप ले रहे हो या मैं अपने फैसले लेता हूँ जो मैं ले रहा हूँ? हम आज का इंसान जो मैं, आप, हम सब हैं, मेजॉरिटी ऑफ लोग क्या बन चुके हैं कि अपनी प्रोग्रामिंग के नौकर, अपनी कंडीशनिंग, जो समाज, रिलीजन, जो बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़, मार्केटिंग इंडस्ट्रीज़ ये कर रही हैं, हम उनके शिकार हैं। हम उनके कठपुतली हैं, जैसा वो बताते हैं हम उस हिसाब से फैसला ले जाते हैं, हमें कोई भी मैनिपुलेट कर देता है। हम कभी भी उस प्रोग्रामिंग, उस सोशल कंडीशनिंग जो हमारी हुई है, सोसाइटी, समाज, स्कूल, दोस्त, न्यूज़, मीडिया, सोशल मीडिया, हम उनसे बाहर नहीं आते कभी भी। हम ये नहीं पूछते कि यार जो फैसला मैंने लिया है वो कहाँ से आ रहा है। हम पूरी उम्र उन चीज़ों को डिफेंड करने में लग जाते हैं ना, जो चीज़ें हमने कभी डिसाइड ही नहीं की थी। क्या होगा, एग्जांपल के साथ सोचते हैं कि जब बच्चा जब पैदा होता है, सबको पता है वो बच्चा एक ब्लैंक स्टेट होता है, मतलब उसे कुछ नहीं पता होता, उसको, वो अपने आप को देखता है, वो जब बाहर दुनिया को देखता है उसको कुछ नहीं पता, वो बस ऑब्जर्व करता है। और उस ऑब्जर्वमेंट में क्या होता है कि प्रोग्रामिंग, एक कंडीशनिंग होती है जो सोसाइटी करती है, जो माँ बाप करते हैं, दोस्त करते हैं, टीवी, ये सब लोग करते हैं। तो जब वो बड़ा होता है ना, तो उसकी कंडीशनिंग, जैसी कंडीशनिंग उसकी हुई होती है उस हिसाब से वो अपने फैसले लेता है। वो ये नहीं सोचता कि मैं ये फैसले जो ले रहा हूँ अपने हिसाब से ले रहा हूँ। कंडीशनिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, मैं नहीं कहता कि नहीं होती है, पर कंडीशनिंग कब एक बिलीफ सिस्टम बन जाती है ना, एक ब्लाइंड फेथ बन जाती है, जब हमें पता नहीं चलता कि यार हम एक प्रोग्रामिंग के अंदर है, एक डीप प्रोग्रामिंग, जैसे मैट्रिक्स मूवी थी एक, कि हमें लगता है कि हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम अपने फैसले अपने आप ले रहे हैं, पर हम अपने अपने फैसले अपने आप नहीं ले रहे, क्योंकि अगर हम अपने फैसले अपने आप ले रहे होते तो हम अपनी स्ट्रगल नहीं कर रहे होते, इतने दुख नहीं होता हमारे पास। हमें जैसे लोग चलाना चाहिए हमें चला देते हैं। फिलोसफीज, रिलीजन, सब सब अब लगे हुए हैं। हम अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा गवा देते हैं जो चीज़ें हमने डिसाइड नहीं की थी उन चीज़ों में जीने में। रिलीजन सबसे बड़ा है, आज सोशल मीडिया है, आज टेक जायंट्स हैं जो आपका ओपिनियन शेप करते हैं, कोई भी आता है हमारा ओपिनियन शेप कर जाता है। बस यहीं से मैं बस कहना चाहता हूँ कि इसलिए मैंने सोचा है कि मैं आपको कोई ज्ञान देने नहीं आया, कोई कभी भी, मैं सिर्फ अपना ओपिनियन रखता हूँ। लोग लगे हैं ना कि लोगों को लगेगा कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ, कुछ भी होगा, पर मैं ज्ञान देने नहीं बैठा। मैं कभी भी अपने आप को सुपीरियर या किसी को नीचा नहीं मानता। मतलब जो लोगों को लगता है कि मैं जाग गया हूँ, जो सो कॉल्ड स्पिरिचुअल लोग हैं जो अपने आप को वीक समझते हैं, हम सब एक ही सोसाइटी में रहते हैं, एक ही धरती पर जीते हैं। हम में से कौन बड़ा छोटा नहीं है। अगर आप पैसों से देख लीजिए तब भी कोई, मैं देखता हूँ कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब अपनी लाइफ में इतना ही स्ट्रगल करते हैं। बस वो ही नाउ इफेक्ट जो मैंने ये बनाया है चैनल, वो इसलिए बनाया कि मैं बस क्वेश्चनिंग प्रमोट करना चाहता हूँ। जो प्रोग्रामिंग हमारी हुई है ना कहीं वो हमें लगता है वो नेचुरल है, वो हमारे साथ हो रही है, हमें पता भी नहीं चलता कि वो है, हम उस प्रोग्रामिंग में जी रहे हैं। पर उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सट्रीमिज्म बहुत बढ़ता है, क्योंकि लोगों का इंटॉलरेंस बहुत बढ़ जाता है अपने बिलीफ सिस्टम्स को लेकर। यहाँ मैं बस ये नहीं कहता हूँ कि जैसे लोग आपको सब फिलोसफीज, रिलीजन, मीडिया बताता है कि व्हाट टू थिंक, क्या सोचना है, पर ये नहीं। मैं बस यहाँ नाउ इफेक्ट में व्हाट टू थिंक नहीं, हाउ टू थिंक,
प्रमोट करना चाहता हूँ कि क्या सोचना है वो आपको डिसाइड करना है, क्या आपने फैसले लेने, क्या कौन सी अपनी चीज़ माननी है। पर उस मानने से पहले क्वेश्चन उसको, हर चीज़ को अपने दिमाग से रैशनैलिटी के साथ काट के देखो। जो मैं बोलता हूँ वो भी, जो हर कोई बोलता है वो भी। मैं वैसे के अंदर की आवाज़ बनना चाहता हूँ कि लोगों को एक खुशहाली का जीवन दे सकें। मतलब एक लोग ऐसे जिएं कि जैसे आज के जीवन में क्या होगा कि हम इतने इंटॉलरेंट हो गए हैं, हम इतने दुखी रहते हैं कि हम खुल के जी नहीं पाते, क्योंकि हमें बता दिया गया है स्क्रिप्ट के हिसाब से कि हमें क्या सोचना है, कैसे सोचना है। नहीं, हमें बताया कि क्या सोचना है, कैसे फैसले लेने हैं, कहाँ मानना है। ये बिलीफ सिस्टम हावी हो जाता है हमारे दिमाग पर। 4 से 10 साल का जब एक बच्चा होता है, जो जैसे उसको सिखाया गया उस हिसाब से फैसले लेगा। अगर उसको किसी धर्म ने ये सिखा दिया कि हमारा धर्म सबसे बेस्ट है, बाकी सब अलग हैं, वो गलत हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो बड़ा होकर एक्सट्रीमिस्ट बनने के उसके चांस हैं। वो दोस्ती अपने 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 क्लास में करेगा, अपनी सोच के अनुसार अपनी दोस्ती करेगा, जैसे उसकी सोच होगी उसी सोच के लोगों के साथ दोस्ती करेगा। तो वो ओपननेस खत्म हो जाती है हमारी। हम ओपन नहीं रहते कि हम सभी फिलोसफीज को, सभी धर्मों को पढ़ें, सभी सोसाइटी में किसी और के क्या कहते हैं उसके उसके फैसले, किसी और के डिसीजन, किसी और की मानसिकता, उसकी सोच को भी अप्रेस करें, उसको सोचें, उसको सुने। क्या पता वो भी सही हो, क्या पता मैं सही हूँ। पर अपने आप को मान लेना, झूठा मान लेना कि मैं ही सही हूँ, ये एक्सट्रीमिज्म और इनटॉलरेंस लाता है, जो हम जिससे हम खुश नहीं रहते, जिसका असर हमारे दिमाग पर पड़ता है। ये सिर्फ हमें लगता है कि ये कंडीशनिंग, ये जो फैसले मैं ले रहा हूँ, ये यही हमारे दुख का कारण है। ये हमें जीना मुश्किल कर देते हैं हमारा। जब ओपननेस आएगी ना, जब हम सोचेंगे कि तोड़ देंगे ये सारी बाउंड्रीज जो हमने बना रखी हैं अपने आसपास में, एक बबल बना रखा है ना, एक गोल घेरा बना रखा है जिसमें हमारे बिलीव्स, हमारे घर वाले, हमारी सोचना, हमारे अच्छे लोग जिससे साथ हम बातें करते हैं, उस घेरे में ही अपनी सारी जिंदगी बिता देते हैं। हमें कैसा घेरा बनाना है जो इतना बड़ा हो ना, इतना वास्ट हो, जैसे यूनिवर्स है वो बढ़ता रहता है, उसको क्वेश्चन, वैसे ही हमें वो घेरा बना के हमें क्वेश्चन करना है ईच एंड एवरीथिंग वी टॉट, दैट जो भी हमें सिखाया गया है उसको ओवरकम करके ना एक अच्छी, फुली अवेक, फुली हैप्पीनेस, जॉय वाली जिंदगी जीने का। आंखें बंद करके बिलीफ सिस्टम फॉलो नहीं करना। यही है। मैं बस नाउ इफेक्ट को बस आपको बताना चाहता हूँ, मैं बस ज्ञान नहीं देने आया। आप काटो, आप मेरे को क्वेश्चन करो, दुनिया में क्वेश्चन करो, पर रुको मत, किसी को बिलीफ मत करो। इसलिए एक सीरीज लेके आ रहे हैं जिसपे हम सोसाइटी के नॉर्म्स जो आजकल हो चुके हैं उनको मैं प्रमोट करना छोड़कर उन पे क्वेश्चन करना चाहता हूँ। एक सीरीज का नाम है जिसका नाम है क्वेश्चन एवरीथिंग। चाहे वो सच ही क्यों ना हो, उसको भी क्वेश्चन करें, क्योंकि जैसे हम अपनी जिंदगी जीते हैं ना, वैसे ही हम अपने फैसले लेते हैं। जैसे हम जिंदगी जी, हमने फैसले लिए, वैसे हम अपने कर्मों के हिसाब से अपने दुख सुख लेते हैं। और जब हम ओपन होंगे, जब हम वास्ट डिसीजन लेंगे अपनी प्रोग्रामिंग से हटकर, तो मुझे लगता है जिंदगी आसान, लेस स्ट्रगल वाली हो जाएगी हमारी। तो उसी सीरीज में हम सोसाइटी के नॉर्म्स को चैलेंज करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, पर आप उनको भी उनको भी तोड़ने की कोशिश करना। कहीं मैं आपको फिलॉसफी तो नहीं सिखा रहा है, कोई नाफेट, कोई रिलीजन, फिलॉसफी कुछ नहीं है। इट्स एक आईना बनना चाहता हूँ, एक मिरर। शुक्रिया।